श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 48वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की मंदाकिनी में अभिनंदन करते हुए मैं 48वां एपिसोड प्रारंभ करती हूँ। और इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लग रहा है और वाल्मीकि रामायण से हमें कुछ नई जानकारियाँ या कुछ नई बातें समझ आ रही हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा दशरथ ने रानी कौशल्या के महल में श्री राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि राजा प्राण त्याग चुके थे, परंतु राजमहल में किसी को इसका पता नहीं चला कि राजा का प्राणांत हो चुका है। वे सभी राजा के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, वो सारी वस्तुएं एकत्रित करके उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। बंदीगण, चारणगण स्तुति पाठ करने लगे, परंतु जब बहुत समय हो गया और राजा महल से बाहर नहीं आए, तब उन्हें शंका हुई कि महाराज अभी तक नहीं आए, आखिर क्या कारण है। तब सब उस महल में रहने वाली स्त्रियां अपने स्वामी महाराज दशरथ के समीप गई। उनकी शैया के समीप जाकर के उन्होंने जब कोई भी हिलने डुलने का, जीवन का कोई चिन्ह नहीं देखा, तो उन्होंने फिर हाथ से उनके हृदय और हाथ के मूल भाग में नाड़ियों की परीक्षा की। वहाँ पर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं दिखी, कोई कंपन नहीं दिखा, तो वो कांप उठी और उन्हें लगा कि अब राजा के प्राण निकल गए हैं। इस पर वे सभी विलाप करने लगी। पुत्र शोक से जो कौशल्या और सुमित्रा बहुत आक्रांत हो रही थी और राजा के प्राणांत होने से जो बेसुध हो गई, उनके विलाप को सुनकर के उन्हें चेतना आई। उनका चेहरा शोभाविहीन हो रहा था और शोक के कारण आंसू फैले हुए थे। जब अंतःपुर की अन्य स्त्रियां विलाप करने लगी, तो वो भी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राणनाथ, हा महाराज, इस प्रकार कह करके विलाप करने लगी। तब कैकेयी को पता चला, तो वह भी वहां आकर के राजा के लिए शोक करने लगी। तब उसे शोक करता हुआ देख करके कौशल्या ने इस प्रकार बोला, सकामा भव कैकेयी भुंक्षस्य राज्यम अकंटकम त्यक्त्वा राजानम एकाग्रा नृशंस्य दृष्टचारिणी। अरे ओ क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हो चुकी है। राजा को त्याग करके अब तू पूरी तरह से मन लगा करके अकंटक राज्य का सुख भोग। नारी धर्म का तो तूने त्याग ही कर दिया है। सीता के पिता राजा जनक, जो बार बार अपनी पुत्री का ही चिंतन करते रहते हैं, एकमात्र उनकी कन्याएं ही संतान हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो किस प्रकार जीवन धारण करेंगे, ये बहुत कठिन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अपने पति के शरीर का आलिंगन करते हुए चिता में प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस प्रकार से सारा रनिवास वहाँ पर शोक से व्याप्त हो गया। तब राजकाज को देखने वाले मंत्रियों ने सभी स्त्रियों को वहाँ से हटाया और तब उन्होंने राजा के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाहों में रखवा दिया। तैलद्रोण्यां तदा मात्यः संवेश्य जगति पतिं राज्ञे सर्वाण्यथा दिष्टा चक्रु कर्माण्यनंतरम। और फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि के सभी कार्य, राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी गई। तब सभी रनिवास में इस प्रकार कहने लगी कि महाराज हमको छोड़कर चले गए और श्री राम भी हमें छोड़कर चले गए, सब हमारा परित्याग कर रहे हैं। अब हम इस क्रूर कैकेयी के समीप कैसे रह सकेंगी। इस प्रकार वे रुदन करते हुए तरह तरह से कैकेयी को कोस रही थी। जब रात्रि बीत चुकी थी
और सूर्योदय हो चुका था, तो सभी लोग, प्रबंध करने वाले ब्राह्मणगण एक दरबार में एकत्रित हुए। मार्कंडेय, मोदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जाबाली आदि ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के सामने बैठकर इस प्रकार अपनी बातें कहने लगे, राय देने लगे कि इक्ष्वाकु वंश के कोई भी राजकुमार आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और राजा के बिना तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कोई राजा नहीं होता वहाँ पर मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करती, खेतों में बीज नहीं बोए जाते, कोई पुण्य कार्य नहीं होता, धर्मशालाएं नहीं बनती, महायज्ञ नहीं होते, संध्या के समय कुमारिकाएं उद्यान में क्रीड़ा करने नहीं जाती, और ना ही अभ्यास काल में धनुर्विद्या का संचालन होता है। और इस प्रकार राजा के ना होने पर किसी भी राज्य में क्या क्या अनिष्ट हो सकता है, इस तरह की बातें करते हुए अंत में उन्होंने कहा यथा ह्युनुद का नद्यो यथा वाप्य तृणम वनम अगोपाला यथा गावस तथा राष्ट्रम अराजकम, कि जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौवों की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना किसी राज्य की शोभा ही नहीं होती। इस तरह का विचार वहाँ पर चल रहा था। तब वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया कि राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ निवास कर रहे हैं। तब उन्होंने दूतों को बुला करके इस प्रकार के आदेश दिए कि जाओ, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, ये उन दूतों के नाम थे जो भरत जी को लिवाने के लिए गए थे। जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूँ, जाइए और भरत जी को लेकर के आइए। वहाँ पर तुम शोक की कोई बात नहीं करना, किसी बात का कोई चिन्ह ना देना कि यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले आप वहाँ जाकर के पुरोहित और मंत्रियों से उनका कुशल क्षेम पूछना और उनके लिए रेशमी वस्त्र, उत्तम आभूषण लेके जाइए। ये सब यात्रा संबंधी तैयारी पूरी करने पर वे दूत तुरंत ही वहाँ से चल दिए। अपर्ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिणी भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच में बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पाताल देश में पहुंचकर कुरु जंगल प्रदेश के बीच से होते हुए वे इक्षुमती नदी को पार करते हुए सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने भरत जी के मामा की नगरी में रात को दूतों ने नगर में प्रवेश किया। उसी रात एक स्वप्न भरत जी ने देखा जो कि बहुत अप्रिय था और उससे वे बहुत खिन्न मन बैठे थे। तो उनके मित्रों ने मिलकर के उनके लिए गोष्ठी का आयोजन किया। उस गोष्ठी में भी उनका मानसिक क्लेश दूर नहीं हुआ। वीणा इत्यादि सुनकर के भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, तो वो नृत्य कराने लगे। नटों के इस आयोजन से भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने मित्रों को बताया कि मित्र, ना जाने क्यों मेरे मन में बहुत दीनता उत्पन्न हो रही है। आज मैंने पिताजी को देखा, उनके बाल खुले थे, वो एक गंदे गड्ढे में गिरे पड़े थे। समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पृथ्वी फट गई है, वृक्ष सूख गए हैं, पर्वत ढह गए हैं। इस प्रकार उथल पुथल वाला मैंने एक स्वप्न देखा। और फिर मैं क्या देखता हूँ, लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री, विकराल मुख वाली, जो राक्षसी के जैसी दिख रही है, महाराज को हंसते हुए खींच कर ले जा रही है। मुझे लग रहा है अवश्य ही कुछ अयोध्या में विशेष हुआ है। अब मैं अपने आप से घृणा कर रहा हूँ। इस प्रकार वो वार्तालाप कर ही रहे थे कि दूतों ने केकई नरेश के राजा के सामने आकर के भरत के चरण स्पर्श किए और इनसे इस प्रकार बोले कि हे राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप ग्रहण कीजिए और अपने मामा जी को दे दीजिए। तब उन्होंने उन दूतों से पूछा कि मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल तो हैं, माता कौशल्या को कोई रोग तो नहीं है, वीरवर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता
सुमित्रा स्वस्थ हैं? और मुझे ये भी बताइए कि जो मेरी माता हमेशा स्वार्थ सिद्धि में रहती है, अपने आप को अधिक बुद्धिमती समझती है और उग्र स्वभाव वाली है, कोप करने वाली है, उसे तो कोई कष्ट नहीं है। ये सारी बातें सुनने पर दूत ने कहा कि वहाँ सभी कुछ कुशल पूर्वक है, बस राजलक्ष्मी आपका वरण करना चाह रही है। आप शीघ्र से शीघ्र तैयार हो जाइए और जुते हुए रथ पर बैठ जाइए। तब उन्होंने अपने मामा से आज्ञा ली, कैकेयी नरेश से आज्ञा ली और तब उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जाओ भरत, अयोध्या जाओ और अपने पिताश्री से और सभी से मेरा कुशल मंगल कहना। और फिर उन्होंने मोहरों से भरे हुए स्वर्ण कलश और बहुत से श्रेष्ठ घोड़े भेंट किए और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ भेजा। भरत इस सब चीज़ को स्वीकार नहीं कर सके, उसका अभिनंदन नहीं कर सके। उसके दो कारण थे कि एक तो अयोध्या से आने वाले दूत बहुत जल्दी मचा रहे थे और दूसरे उन्होंने जो दुस्वप्न देखा था उनके कारण उनके चित्त में बहुत विक्षोभ हो रहा था। इसके बाद उन्होंने सेवकों से जुटे हुए घोड़ों में अयोध्या की ओर गमन किया। जब वो दुर्गम रास्तों को पार करते हुए अयोध्या नगरी में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर जो देखा उसको अनुभव करते हुए कहा कि आज यहाँ पर अयोध्या नगरी में कोई प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहा, यज्ञ इत्यादि का धुआं क्यों नहीं उठ रहा, यहाँ पर ब्राह्मणों के मंत्रों की आवाज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही। मुझे तो ये पूरी नगरी जंगल के समान जान पड़ती है। यहाँ पर पक्षियों का कलरव भी नहीं सुनाई दे रहा है, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। सारथी, मेरा तो हृदय बैठा ही जा रहा है। जब वो द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो इस प्रकार कहा। तो भरत घबराए। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी उतावली में एक साथ क्यों बुलाया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजाओं के विनाश के जो जो लक्षण होते हैं वो सब मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने पिता को कहीं भी नहीं देखा तो वो माता के पास उनके दर्शन के लिए गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्ट्वा त्यक्ता सौवर्णम आसनम। तो देखिए मित्रों, देखिए साथियों, इधर भरत व्याकुल है कि क्या हो गया, उद्विग्न है, विक्षिप्त से हो रहे हैं। और उधर कैकेयी ने जब भरत को आया हुआ देखा, परदेश से आए हुए जब अपने पुत्र को देखा तो वह हर्ष से भर गई, क्योंकि उसी के लिए तो उसने इतना सब कुछ क्रूर कर्म किया था। और स्वर्ण के आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। भरत ने माता के चरणों को स्पर्श किया, फिर कैकेयी ने उनके मस्तक को सूंघा और गोद में बिठा करके पूछा कि तुम्हारे नाना कुशल तो हैं, मामा युधाजित कुशल तो हैं, मुझे सारी बात बताओ। तब भरत ने उन्होंने कहा कि वहाँ पर सब कुशल हैं, परंतु अब तुम मुझे ये बताइए कि मुझे एकाएक यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज पिताश्री नहीं दिखते, कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, कहीं वो बड़ी माता कौशल्या के घर में तो नहीं है, मैं जाता हूँ। तब उसने अप्रिय समाचार को प्रिय बना करके इस प्रकार सामने रखा कि बेटा, पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बहुत धर्मात्मा, तेजस्वी और सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले थे। एक दिन सभी प्राणियों की जो गति होती है वह उनकी भी हो गई। तब इस प्रकार के वचन को सुनकर के हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया, हतो अस्मि, हा हतो अस्मि, इस प्रकार रुदन करते हुए भरत पृथ्वी पर लौटने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे कि मेरे आने से पूर्व ही आप मुझे छोड़कर चले गए, ये आपने क्या किया। तब वो अपनी माता से इस प्रकार बोले कि मैं ये सोचता था कि महाराज राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, परंतु
महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया जो वो मेरे आने से पहले ही चले गए। श्री राम आदि सब भाई तो बहुत धन्य हैं, क्योंकि वो पिता के पास रह कर के उन्होंने उनका अंत्येष्टि संस्कार किया है, उनके समीप रहकर उनकी सेवा की है, अंतिम समय में उनके पास थे। निश्चय ही श्री राम और लक्ष्मण धन्य हैं। वो मेरे मस्तक को प्यार से सूंघते थे, आज कहाँ चले गए। जब भरत ने इस प्रकार पूछा तो कैकेयी ने सारी बात ठीक ठीक बता दी और कहने लगी, पुत्र, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की और इस प्रकार कहने लगे कि वही जो बहुत पुण्यवान लोग होंगे वही वापस आते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देखेंगे। ये बात सुनते ही भरत के मुख पर विषाद छा गया। उन्होंने पूछा कि कौशल्या को आनंद देने वाले राम और लक्ष्मण सीता के साथ कहाँ चले गए। कि मुझे ये बतलाइए कि श्री राम को किस कारण से वनवास मिला। क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था, या किसी दरिद्र की हत्या कर दी थी, या किसी पराई स्त्री की ओर उनका मन चला गया था। तब कैकेयी ने बड़े हर्ष से में भरकर कहा कि राम ने किसी प्रकार किसी का धन नहीं हरण किया, किसी की हत्या नहीं की, ना ही उन्होंने किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डाली। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था यहाँ पर, तो तुम्हारे लिए मैंने राजा से 2 वरदान मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इस पर अपने प्रिय पुत्र राम को ना देखते हुए महाराज शोक से पीड़ित होकर के परलोक सिधार गए हैं। अब हे राजन, तुम राजपद स्वीकार करो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कार्य किया है। इस प्रकार जब वास्तविकता का पूरा विवरण कैकेयी ने बड़ी निर्दृष्टता से, बेशर्मी से भरत को सुना दिया, तो भरत एक बार सन्न रह गए और जब उन्हें संज्ञान हुआ, कुछ कहने की स्थिति में आए, तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि तूने मुझे जीते जी मार डाला, तूने राजा को परलोक भेज दिया और श्री राम को तपस्वी बनाकर तूने मुझको दुख ही दुख दिए हैं। घाव पर नमक छिड़कती गई है। वे सदैव तुझसे माता के समान बर्ताव करते थे। माता कौशल्या भी तुमसे बहन के समान बर्ताव करती थी। वास्तव में तो तू लोभिन है, इसीलिए तुझे ये समझ नहीं आया कि मेरा श्री राम के प्रति किस तरह का भाव है। तूने राज्य के लिए ये महान अनर्थ कर डाला। और इस प्रकार भरत कैकेयी को फटकारते हुए नाना प्रकार से कोसने लगे। तब अंत में कहा, ना तू कामम करिष्यामि तवा हम पाप निश्चये यथा व्यसनम आरब्धम जीवितांत करम मम। कि सुन, जिसके लिए तूने इतना प्रपंच किया है, तेरा ये विचार बहुत ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। फिर वो इस प्रकार कहने लगे, धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अब तू मेरे पिताश्री महाराज के लिए मत रोना। अब तू मुझे मरा हुआ समझ करके मेरे लिए जन्म भर शोक कर। तू नरक में जाए और तुझे पिता का लोक कभी ना मिले। मेरे लिए तूने जो महान भय उपस्थित कर दिया है और इससे मैं अपयश का भागी भी बन गया हूँ। तू माता के रूप में मेरी शत्रु बनी है। मुझे समझ नहीं आता, इतना क्रूर पाप करके तू किस लोक में जाएगी। अब मैं अहम तु पचितिं भ्रातु पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशश्चापि करिष्यामि न संशये। अब तू सुन मेरी बात। मैं यह राज्य लौटाकर भाई राम की पूजा करूंगा और ये सारा अंत्येष्टि संस्कार अपने पिता का पूर्ण करके उनका पूजन करूंगा। मैं अब वही कर्म करूंगा जिससे मेरा कलंक मिटे और मेरा यश बढ़े। तू चाहे अब जलती अग्नि में प्रवेश कर जा, चाहे दंडकारण्य में चली जा, गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, क्योंकि अब तेरे पास इसके सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। जब भरत इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, तब उनकी आवाज़ को पहचान करके कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा,
कि लग रहा है भरत यहाँ पर आ चुके हैं, वे बहुत दूरदर्शी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो वे उनके भवन की तरफ आने लगी। इधर भरत भी माता कौशल्या से मिलने के लिए उनके भवन की तरफ जाने लगे। ऐसी अवस्था में वो बीच में ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। शत्रुघ्न और भरत ने जब माता कौशल्या को व्याकुल आते हुए देखा तो वे व्याकुल होकर के, अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या भी उन्हें अपने सीने से लगा करके रो पड़ी और भरत से इस प्रकार बोली, इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तम अकंटकम संप्राप्तम बत्केकय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। साथियों, मित्रों, यहाँ कौशल्या माता ये समझ रही है कि भरत को राज्य चाहिए था, तो इस प्रकार कहती है उनको कि पुत्र, तुम जो अयोध्या का राज्य चाहते थे, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया है, परंतु सिर्फ दुख इस बात का है कि तुम्हारी माता कैकेयी ने जल्दी के कारण बहुत ही क्रूर और घिनौने कर्म के द्वारा इसको प्राप्त किया है। इस प्रकार के वचन जब भरत ने सुने तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी पीड़ा में किसी ने गहरी सुई चुभो दी है या जले पर नमक छिड़क दिया है। तब उन्होंने कहा कि वो बार बार कौशल्या के चरणों में पड़े और इस प्रकार बोले कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है माता, मैं उससे बिल्कुल अनजान हूँ, निरपराध हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं। आप स्वयं जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा कितना गहरा प्रेम है। और इस प्रकार साथियों, भरत जी ने आदि दैविक आदि भौतिक जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, सब प्रकार के दुख मुझे मिले यदि मेरी इस कार्य में कोई सम्मति हो तो, कहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही, अकर्ता च अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्ये अनुमते गते। यदि मैं ऐसा जिसकी इस घटनाक्रम में कोई अनुमति हो तो, यानी जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह मनुष्य यानी मैं किसी का उपकार करने वाला ना हूँ, कृतज्ञ कहलाऊँ, सत्पुरुषों के द्वारा परित्याग करने वाला हूँ, निर्लज्ज कहलाऊँ और जगत में सभी के द्वेष का पात्र बनूँ। इस तरह से मुझे इन सब बातों का दंड मिले, अभिशाप मिले यदि मेरी थोड़ी सी भी इस कार्य में, इस घटनाक्रम में सम्मति हो तो। इस प्रकार जब भरत ने नाना प्रकार की शपथ दे करके अपनी सफाई दी, शोक से संतप्त हो रहे थे, तब कौशल्या जी ने भरत से इस प्रकार कहा, दृष्टिया न चलितो धर्मात् आत्मा ते सह लक्षणे वत्स सत्य प्रतिज्ञो हि सताम लोकान अवापस्यसि। कि पुत्र, तुमने बहुत सारी शपथ खा करके मेरी पीड़ा बढ़ा दी है, मेरा दुख बढ़ता जा रहा है, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि तुम अभी भी शुभ लक्षणों से संपन्न हो, तुम्हारा चित्त धर्म से हटा नहीं है, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें पुण्य लोकों की प्राप्ति हो, ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जो सत्पुरुषों को होती है। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि प्राय नष्ट हो गई। वे अचेत होकर बार बार विलाप करने लगे, बार बार लंबी सांसें लेने लगे और इस प्रकार शोक करते हुए वह रात्रि बीत गई। मित्रों, साथियों, यहाँ पर 48वां एपिसोड समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।